अच्छा, पैक्स का चुनाव आया है, सरगर्मियां तेज हो चुकी है और यहाँ बहुत सारे दावेदार हैं। क्या लग रहा है कि पुरस्कार बैठक कितना असर डालेंगे इसमें? जमीन हड़पना, किसी को बांध करके मारना, किसी को आंगन में जा करके जमीन लिखवा लेना, डेली लोगों को प्रताड़ना करना, ये हमारे हमारे दिल में कभी जनता जानती है कि मैं कैसा हूँ और वो प्रत्याशी कैसे हैं। मैं झुक कर प्रणाम करने वाला हूँ और सबका मैं इज्जत सम्मान करता हूँ। जो विपक्षी हैं वो लोग इस बात को काफी तूल दे रहे हैं कि सारा पद उन्हीं को चाहिए। मुखिया भी रहे हैं, प्रमुख भी बन गई उनकी पत्नी, और फिर अपेक्ष अध्यक्ष के दावेदारी कर रहे हैं, तो सारा पद आप ही को चाहिए। देश आजाद हुआ है, जब से पैक्स बना है तब से क्या एक ही खानदान में रहना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। वोटर हैं, सब लोग वोट इसमें नहीं करते हैं, चुनिंदा लोग इसमें वोट करते हैं और इसमें देखा जाता है वोटों का खरीद बिक्री होता है। तो पुरस्कार बैठा उतना मजबूत है वोटों को खरीदने के लिए। तो देखा जाता है कि धन बल या बाहुबल, यही दोनों हावी होते हैं इस चुनाव में। तो क्या है आपके पास, धन बल है या बाहुबल है? ना हम बाहुबली हैं और ना हम धौल बल है। हमारे पास जनता का बल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। सिवान में पैक्स अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और उसी को लेकर अभी हम सरावे पंचायत में हैं, सिवान सदर के, जहां से पैक्स अध्यक्ष के बहुत सारे दावेदार हैं, लेकिन पुरस्कार बैठा हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो एक मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं सरावे पैक्स के लिए। तो सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत मेरे तरफ से बधाई और स्वागत है। अच्छा, पैक्स का चुनाव आया है, सरगर्मियां तेज हो चुकी है और यहाँ बहुत सारे दावेदार हैं। क्या लग रहा है कि पुरस्कार बैठा कितना असर डालेंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि मैं विकास करने वाला आदमी हूँ, सभी को मान सम्मान इज्जत देने वाला व्यक्ति हूँ। मैं किसी को गाली गलौज, किसी का जमीन हड़पना, किसी को बांध करके मारना, किसी को आंगन में जा करके जमीन लिखवा लेना, डेली लोगों को प्रताड़ना करना, ये हमारे दिल में कभी नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको कि पैक्स के चुनाव में ये सभी मुद्दे बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे। जनता जानती है कि मैं कैसा हूँ और वो प्रत्याशी कैसे हैं। मैं झुक कर प्रणाम करने वाला हूँ और सबका मैं इज्जत सम्मान करता हूँ। जो भी हमारे दरवाजे पर आते हैं वो हम उनको कुर्सी देते हैं बैठने के लिए, और मैं खुद उनको झुक करके प्रणाम करता हूँ, इज्जत सम्मान देता हूँ। आप लोग, जनता जानती है कि कौन मान सम्मान देने वाला है और कहाँ सम्मान मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा। ये तो व्यवहार की बातें हो गई। विकास को लेकर क्या रणनीति बनाए हैं, क्या सोच लेकर आप आए हैं कि अगर पैक्स अध्यक्ष बनते हैं तो क्या कुछ कार्य कीजिएगा सरावे में? पैक्स में हम अध्यक्ष जब बनेंगे, जीत कर आएंगे, तो सबसे तो पहले जनता बहुत खुश हो जाएगी हमारे व्यवहार से, क्योंकि जो नियम बनाया गया है उस नियम से हम सब कुछ वितरण करेंगे। जैसे धान की खरीदारी है, तो मान लीजिए सरावे पैक्स से हम जीत रहे हैं, तो पहले तो सरावे पैक्स के जितने भी किसान हैं उनका हम धान खरीदेंगे, उनको समय पर खाद बीज देंगे, राशन किरासन जो आता है वो सही ढंग से हम वितरण करेंगे, और वो जो आएंगे हमारे दरवाजे पर सामान लेने के लिए तो उनको हम इज्जत सम्मान से बैठा करके उनका जो भी हक बनता है वो देने का हम काम क्या करेंगे। लग रहा है आपको पंचायत में ये जो धान या गेहूं की खरीद बिक्री जो होती है वो सही समय पर नहीं होती है क्या, या जो खाद बीज होते हैं उसको लेकर किसानों को समस्या है क्या? बिल्कुल समस्या है। जो सरावे के किसान हैं उनसे धान नहीं खरीदा जाता है, दूसरे पंचायत के लोगों से धान खरीद लिया जाता है, और यहाँ के किसान वोट देते भी हैं और भटकते रहते हैं कि हम कहाँ अपना धान बेचें। लेकिन यहाँ के पैक्स अध्यक्ष जो थे वो बिल्कुल यहाँ के किसानों को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ के किसानों से धान नहीं लेते हैं और अपने हितई परितई से धान खरीद करके और गोदाम भर देते हैं। अच्छा मुखिया जी, देखा जाए तो एक चर्चा हो रही है, आपके जो विपक्षी हैं वो लोग इस बात को काफ़ी तूल दे रहे हैं कि सारा पद उन्हीं को चाहिए। मुखिया भी रहे हैं, प्रमुख भी बन गई उनकी पत्नी, और फिर अपेक्ष अध्यक्ष के दावेदारी कर रहे हैं, तो सारा पद आप ही को चाहिए, इस तरह के विरोधियों के द्वारा बात कहा जा रहा है। देखिए, उनका कहना, जो हमारे विरोधी है यही बात उठा रहे हैं कि इनको सारा पद चाहिए। अरे सिर्फ विरोधी बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पैक्स, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से
पैक्स बना है तब से क्या एक ही खानदान में रहना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। मैं सब पद कहाँ लिया हूं, और पद भी लिया हूं तो बड़ी ईमानदारी पूर्वक विकास करते हुए पूरे जनता का मैंने सेवा किया है। जिस दिन जनता का हम सेवा करना छोड़ देंगे, खुद जनता हमको छोड़ देगी। अच्छा, अभी देखा जाए तो ये जो चुनाव है इसमें लिमिट वोटर हैं, सब लोग वोट इसमें नहीं करते हैं, चुनिंदा लोग इसमें वोट करते हैं और इसमें देखा जाता है वोटों का खरीद बिक्री होता है। तो पुरस्कार बैठा उतना मजबूत है वोटों को खरीदने के लिए? हम तो आज तक वोट खरीदे नहीं है। मुखिया का चुनाव हुआ, एक तरफा हो गया, और लोगों के सामने मैंने विकास करके दिखाया है। और जब भी मैं जीतता हूं विकास करता हूं। मेरी पत्नी जो है वो प्रखंड प्रमुख है सिवान सदर की। देखिए चारों तरफ हर एक क्षेत्र में विकास हो रहा है। सरावे पंचायत में भी हो रहा है। विपक्ष और पक्ष दोनों को मैं विकास का कार्य दे रहा हूं और बीडीसी सारे हमारे खुश है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं पैक्स जब जीतूंगा आप देखिएगा। और आप कहते हैं ना कि पैसा का, मेरे पास व्यवहार का जो वोट मिलता है वो व्यवहार से मिलता है। मेरे इज्जत सम्मान इसमें इस चुनाव में तो देखा जाता है कि धन बल या बाहुबल, यही दोनों हावी होते हैं इस चुनाव में। तो क्या है आपके पास, धन बल है क्या बाहुबल है? ना हम बाहुबली हैं और ना हम धन बल है। हमारे पास जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जनता का बल है, बिल्कुल जनता का बल है। अरे आप देखे होंगे पिछले चुनाव में मैंने सीताराम चौधरी को मदद किया था, उसके बदले में मेरे घर पर गोली चलाया गया। तो बाहुबली वो लोग ना है, वो लोग खरीदते हैं, खरीद करके जीते हुए हैं, धोखाधड़ी से जीते हुए हैं। आज जो मैंने दावा आपत्ति किया है 22 अक्टूबर को, उसमें मैंने दावा आपत्ति किया है कि जो जाफरा की लड़की है वो 10 साल 20 साल पहले शादी हो चुका है, उसको कुमारी बना करके इस पैक्स में नाम जोड़ा गया है। एक व्यक्ति का 3 जगह है, 2 जगह है, और जो किसान है, जो हकीकत में किसान है, उनका नाम अभी तक पैक्स में नहीं जोड़ा गया है। नाम सिर्फ अपने 100 जातियों को जोड़ रहे हैं। आप वोट सभी जाति से मांग रहे हैं। अगर उसमें ईमानदारी होता तो सभी किसान, जितने भी सरावे पंचायत के लोग हैं, किसान हैं, उनका नाम जोड़ना चाहिए। आप देखिएगा कि आप लिस्ट उठा करके देखिए कि जितना भी नाम जोड़ा गया है सब फर्जी जोड़ा गया है। 10 साल 20 साल 25 साल जो लड़की का शादी हो गया है उसका भी नाम जोड़ा गया है। ये क्या गलत नहीं है? यही तो बाहुबली है। हम तो ऐसा करने वाले नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में देखिएगा जनता हमारे साथ रहेगी। जनता इस पंचायत का मालिक होती है। जनता हमको जरूर जिताएगी, हमारे पूरे विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।